Hello everyone, I'm back with a new topic, रिलेशनशिप। रिलेशनशिप एक नाव है टाइटैनिक जैसी, जिसमें तड़पते भी लौंडे ही है। इसका मैं कुछ डेफिनेशन दूंगा, ठीक है। जैसे पहला, द ओनली शिप कंट्रोल्ड बाय ए क्वीन, क्योंकि वो तो क्वीन है ही, तुम हो उस शिप के लेबरर। सेकेंड डेफिनेशन, द शिप दैट कैन बी सिंक बाय द थर्ड पर्सन। तुम बोलोगे थर्ड पर्सन, अरे वो वाली, ही डजंट डिजर्व यू माई प्रिंसेस। अरे बहन, तेरा बीएफ खुद दारू पी के नाली में गिरा पड़ा है, उसको देख पहले। थर्ड डेफिनेशन, द शिप दैट रन्स ऑन टू थिंग्स, सॉरी मैं ही चूतिया हूँ। फोर्थ डेफिनेशन, चूतियापा। आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिससे आपको सबक मिलेगी। उड़ते हुए तीर को कभी छेड़ना नहीं चाहिए, उसे पकड़ना नहीं चाहिए, और लेना तो बिल्कुल नहीं, उसे उड़ने दो। सो बैक इन स्कूल डेज, मैं दूसरों का शिप देखता था ना, तो मुझे भी चूल चढ़ गई। आखिर होता क्या है, मिलता क्या है, जो लौंडे कुछ भी कर दे रहे हैं। लड़की लड़के को जहर पिला रही है, फिर भी लड़का उसको सॉरी बोल रहा है, बोलता कुछ नहीं हुआ बेबी, मैं ठीक हूँ। ये सिर्फ लौंडे ही कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर तुम लड़की को थोड़ा डांट भी दो ना, वो आई एम सेल्फ इंडिपेंडेंट, डेमोक्रेटिक, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा डॉटेड, नॉन सेक्सुअल, हाईली पेनिट्रेटेड वोमेन, कुछ भी, वेल इट्स अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, सो उससे दूर रहो। मुझे तो बहुत शौक चढ़ी थी शिप में चढ़ने की, लेकिन कोई भाव ही नहीं दे रहा था। एक दिन हम असेंबली में खड़े थे, टीचर्स स्टेज में ज्ञान पेल रहे हैं। मैं यूं ही आसमान में देखने लगा तो मुझे दिखाई दिया एक उड़ता तीर। मुझे लगा वाओ, क्यूपिड एरो, तो मैंने उसको पकड़ा और ले लिया। चढ़ गया मैं शिप में, ईजी। लड़की खूबसूरत, एकदम वो वाली, तुम हुस्न परी तुम जाने जहाँ, तुम ही सौंदर्य साबुन पल्स, तुम ही स्वर्ग की मेनुका। लेकिन एटीट्यूड ना वो वाली, मुझे मर्द की क्या ज़रूरत। बट इन रियलिटी ऐसे लड़कियों को ही मर्द की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे, भैया करंट चली गई है, फिक्स कर दोगे क्या? अरे भाई सिलेंडर आया है, ऊपर ले ले। एंड ऑल्सो, भैया मेरी पार्सल कहाँ तक पहुँची अभी? ओह, और थोड़ा आगे आओगे क्या? बस 500 मीटर ही तो है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। वही तो मोदी जी। एक बार हम घूमने गए लव गार्डन। मैं बोला लाओ बैग मैं ले लेता हूँ। वो बोलती क्यों, मेरे हाथों में मेहंदी लगी है। फिर हम पेड़ के नीचे बैठ के बातें कर रहे थे, तो ये बोली मुझे ना तुम्हें कुछ बताना है। मुझे ना एक लड़का प्यार करता है, रोज़ आई लव यू बोलता है। तो मैं डर गया, मैं तो हैंडसम भी नहीं, दूसरी शायद ही मिले। तो मैं उसको पूछा कहाँ रहता है वो बोली यहीं समथिंग 2000 किलोमीटर दूर। तो मैं इसका मजाक बनाने लग गया, देखो कर्मा ईसा चूतिया, क्योंकि बस बुरे वाले ही वापस आ रहे हैं यार, अच्छे वाले पता नहीं कहाँ अटक रहे हैं। तो मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बट मैंने उड़ाया। मैं सोचा ये 2000 किलोमीटर दूर वाला ऐसे ही उड़ा ले जाएगा, ये ना उससे मिली है ना ये उसको जानती है, ऐसे ही उड़ा ले जाएगा। मैं आज इस लव गार्डन में मेरी प्यार की खेती और ज़्यादा करूँगा, वो मुझे भुला ही नहीं पाएगी। फिर थोड़ी दूर कुछ जानी पहचानी सी आवाज़ें आई। हमने देखा तो हमारा एक 28 साल का सर उसकी गर्लफ्रेंड की गोदी में सो रहा था। अच्छा, ये भी चढ़ा है शिप में। ये सांड 3 साल का बच्चा बना पड़ा था। ये बोलती देखो मर्द जाति को। वो लड़की टॉमी को जैसे पुचकार रही थी, ओ ले मेरा बच्चा मेरा सोना। वहीं पे सर उसकी गालों से पोंछ कर आइसक्रीम खा रहा है। अरे दो खरीदो, अच्छे से बैठो खाओ, नहीं बकचोदी करनी है। इनसे मैच्योर्ड ना मैं लग रहा था, 15 साल का। मैंने घर जाकर सबसे पहले सर की सेफ नंबर से सर हटाया, फिर उसमें लगाया निब्बी का बच्चा कॉमा सोना। तो अब स्कूल में इसको इज्जत देने का मन नहीं कर रहा। बच्चे को कैसी इज्जत? ये बोलता होमवर्क मेरा बच्चा खा गया। क्या? मेरा टॉमी खा गया सर। थोड़ी देर बाद हम पीछे खीखी कर रहे थे तो इसने देख लिया। ये आके बोलता खड़े हो जाओ, तुम हंस क्यों रहे हो, हमें भी तो बताओ, हम भी तो हंसे। तो मैं बोला सर हम ना लड़के सोच रहे थे लव गार्डन जाए घूमने, और हाँ आइसक्रीम भी खाएंगे अपना अपना खरीद के। तो उसकी फटी, बोलता तुम लड़के क्यों जाओगे लव गार्डन? मैं बोला क्यों सर, हम लड़के नहीं जा सकते? आई लव माई फ्रेंड्स, दे आर द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएचर्स। एक चूतिया नाक में उंगली ढके बैठा है।
ब्यूटीफुल। कमिंग टू माई स्टोरी, पहले के 5-6 महीने बहुत खुश था मैं, लेकिन अब 2-2 मिनट में ये कुश्ती लड़ने को तैयार हो जाती थी। मैं नादान सहता रहा, चैट करने के लिए भी कोई बात नहीं बची। रोज़ खाना खाया, 3 क्वेश्चन मार्क, क्या कर रही हो, 3 क्वेश्चन मार्क, फिर वही, और बताओ, नहीं तुम बताओ, नहीं तुम बताओ, नहीं तुम बताओ। अब उसी में ही लड़ रहे हैं। मैं नादान सॉरी बोला, फिर उसकी खूबसूरती की थोड़ी तारीफ़ की, मान गई। मैं ना पहले सिग्मा था, इसने स्टिग्मा बना के रखा था। फ्लावर है मैं, मुझे लड़ाई नहीं करनी ना, आई वॉन्ट हर। दूसरे दिन वो बोली और बताओ, मैं बोला पूछो कुछ, स्मार्ट। फिर वो पूछी उस दिन ना तुम कज़िन रीना के साथ घूमने गए थे, बताओ फिर कहाँ गए, क्या किया। अरे कंप्यूटर जी, पहले सवाल में ही फाड़ दी। मैं तो उस दिन पुनीत के साथ नीट पेल रहा था, तो इसे झूठ बोलना पड़ा। हाँ घूमने गए थे, थोड़ी देर घूम फिर के वापस आ गए, कुछ खास नहीं था यार। तो वो बोली फ़ोटोज़ तो होंगे ही, फ़ोटोज़ भेज दो। मैंने देखा ही नहीं उस दिन, अब फ़ोटोज़ कहाँ से लाऊं। तो मैं बोला नहीं यार, वो अपना घूम रही थी, मैं एक जगह पे बैठा रहा। मैं अपनी बेबी के अलावा किसी पराई स्त्री के पास भी नहीं जाता। वो बोली ओ 3 किसी इमोजी। मुझे ब्रह्मांड की सबसे सर्वश्रेष्ठ वाली फीलिंग आई झूठ बोलने में। तो उस दिन से मैं थोड़ा डर गया पूछो कुछ बोलने में। मैं बोलता पूछो कुछ, अच्छा वो प्रियंका के साथ, अरे तुम्हारे मम्मी पापा कैसे, आजकल दिखाई नहीं देते, सब ठीक है ना। फिर वो बोल रही होती है हाँ ठीक ही है, उस दिन ना पापा ने ब्ला ब्ला ब्ला। फिर मम्मी ने ब्ला 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 ब्ला। फिर भाई को पंखे से लटका दिया, ब्ला 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 ब्ला। क्या? फिर थोड़ी देर झूल के उतर गया। एक तो लड़कियों के सवाल भी थोड़े अजीब होते हैं। वुड यू स्टिल लव मी इफ़ आई वेयर ए स्नेक। मैं क्यों करूँ यार, मैं एल्विस थोड़ी हूँ। वो पूछती तुम सिर्फ मेरे पैसे से तो प्यार नहीं करते। अरे मुझे पैसों से क्या मतलब, 3-4 करोड़ लटका के चलता हूँ। पूछती क्या, अरे कुछ नहीं यार, देखो आई लव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। मैं सिर्फ तुमसे ही नहीं, मैं तुम्हारे नाम से भी प्यार करता हूँ। वो खुश, मैं ब्रह्मांड का और ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ। अब ना हमारी शिप 7-8 महीने पुरानी हुई तो उसमें दरारें आने लगी। 2-2 मिनट में होने वाली लड़ाई अब 1-1 मिनट में हो रही थी। ये मेरी शिप में छेद कर रही थी। मैं नादान मरम्मत करता रहा रोज़, बट मुझे जानना था कि इसे हुआ क्या है। तो एक फ्रेंड से पता चला कि ये किसी और को चाहने लगी है जो 2000 किलोमीटर दूर रहता है। कर्मा, इतना जल्दी आ गए आप। मैंने उसको बहुत समझाया, 50-60 क्राइंग इमोजी वाला स्टेटस भी लगाया, देख के इग्नोर कर दिया यार। हमारा एक म्यूचुअल फ्रेंड था राज, उसने भी उसे बहुत समझाया। उसने उसे इतना समझाया, फिर उसने मुझे समझाया कि मूव ऑन कर भाई, होता है। मैं समझा। तो हार्ट ब्रेक में ना मैं अकेला रहने लगा। ऐसे अकेलेपन से ही प्यार हो गया। एक दिन मैं अकेला बैठा था तो राज आया, बोलता मूव ऑन कर भाई, होता है, कोई बात नहीं, कुछ कर सकता हूँ मैं तेरे लिए। वो बेंगोली था तो मैं बोला काला जादू सिखाएगा। पता नहीं वो भी क्यों लात मार के चला गया। अब ब्रेकअप हुई तो राज मुझे बहुत सपोर्ट करता था, एडवाइसेस देता था। तब मीम्स नहीं थे तो वो मुझे गाने सजेस्ट करता था, कुछ मोटिवेशन क्वेट्स भेजता था, जैसे पोर्क्यूपाइन लुक्स क्यूट बट हर्ट्स व्हेन पिक्ड, और इवन रोजेस हैव थॉर्न्स। तो मैंने भी मूव ऑन किया, पढ़ाई वगैरह में ध्यान देने लगा, लाइफ चेंज्ड, मैं खुश रहने लगा। फिर एक दिन हम असेंबली में खड़े थे, राज मेरे आगे था, तो मैंने आसमान की ओर देखा, एक उड़ता तीर। मैंने कहा वाओ क्यूपिड सेरो। तो मैंने उसको पकड़ा और दे दिया राज के। अब वो चढ़ गया शिप में, जो कटा था ना इसका भाई, मुझसे भी बदतर। तो उड़ता तीर कभी ना पकड़े। जय गोरखा, जय हिंद, पीस।